जिला मोरबी सूबा गुजरात के मुसलमानों, आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई खुलूसो अकीदतो मोहब्बतो प्यारो वफा के साथ हमारी और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले लंबे 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 हाथों से हम गरीबों को भीख अता करने वाले, अंधेरी कब्र की खतरनाक काल कोठरी में काम आने वाले, शफाअत का मुज़दए जाफिजा अपनी ज़बाने नबुव्वत से हम गुनहगारों को सुनाने वाले, जिनका चमकता हुआ चेहरा वद्दुहा, जिनकी प्यारी प्यारी जुल्फे वल्लैले इदा सजा, जिनका चौड़ा चौड़ा सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनकी आँख का सुरमा मा ज़ागल बसरो वमा तगा, जिनका अखलाको एटीट्यूड इन्नका ला अला खुलुक़ नज़ीम, जिनका अंदाज़े तबलीग वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, जिनका डराना व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जिनका सफ़रे मेराज सुब्हानल्लज़ी असरा, जिनका अंदाज़े गुफ्तार व मा यंतिक़ु अनिल हवा, जिनका दुनिया में आना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। और ज़िला मोरबी के मुसलमानों, जिनकी शान व मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, उसी आका ए दो जहां सय्याहे लामका सरवर इंसुजा खातमे पैगंबरा वालिए हर दो सरा जनाबे अहमद मुस्तफा हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे पुर अनवार में पूरा मजमा निहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुलहाए दुरूद व सलाम पेश करें। ऊंची आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मलजाना व माबाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व माबाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व आलिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में और झूमकर दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मलजाना व माबाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व माबाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मोजिज़ातुम मिन मोजिज़ाति रसूलिल्लाह। अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हमारे रज़ा तुम्हारे रज़ा, हमारी आन हमारी जान हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान साहिब कंजुल ईमान इब्ने नकी अली खान बरेली के इमाम अहमद रजा खान। तड़प के बोलो प्यारे मुसलमान सुभान अल्लाह। वो इमाम अहमद रजा खान जिसने हजरत आदम की आदमियत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान की 6666 आयत करीमा की जब तर्जुमानी की, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान के 556 रुकू को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने बुखारी और तिरमिज़ी और इब्ने माजा और निसाई की हदीस को पढ़ा। अब हमने इमाम अहमद रजा से पूछा, इमाम अहमद रजा बताओ कुरान के अंदर तूने क्या पढ़ा? ये बरेली का रजा बोलता है मैंने कुरान के अंदर हजरत आदम को पढ़ा, आदम की आदमियत को पढ़ा। मैंने कुरान में हजरत मूसा को पढ़ा, मूसा के जाहो जलाल को पढ़ा। मैंने कुरान में हजरत ईसा को पढ़ा, ईसा की अजमत व वकार को पढ़ा। मैंने कुरान में हजरत ईसा को पढ़ा, उनकी अजमत को पढ़ा। मैंने कुरान में हजरत सुलेमान को पढ़ा, उनकी हुकूमत को पढ़ा। इमाम अहमद रजा बता तूने आमना के लाल को पढ़ा के नहीं, अब्दुल्ला के प्यारे को पढ़ा के नहीं, हलीमा की गोद के पाले को पढ़ा के नहीं, मुस्तफा जाने रहमत को पढ़ा के नहीं, जिसका चेहरा बद्दुहा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसकी जुल्फे वल्लैले इदा सजा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसकी आंखें मा ज़ागल बसरो व मा तगा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसका सीना अलम नशरा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं। तो बरेली का रजा बोलता है मैंने हजरत आदम को भी पढ़ा है, आमना के लाल को भी पढ़ा है, मैंने हजरत मूसा को भी पढ़ा है, आमना के लाल को भी पढ़ा है, मैंने हजरत ज़करिया को भी पढ़ा है, आमना के लाल को भी पढ़ा है, मैंने हजरत सुलेमान को भी पढ़ा है, आमना के लाल को भी पढ़ा है। ऐ इमाम अहमद रजा जब तुमने सबको पढ़ा है, मेरे रसूल को भी पढ़ा है, तो मेरे नबी का मकाम क्या है, हजरत आदम का मकाम क्या है, मेरे रसूल का मकाम क्या है, हजरत ज़करिया का मकाम क्या है, मेरे नबी का मकाम क्या है, हजरत सुलेमान का मकाम क्या है, मेरे नबी का मकाम क्या है, हजरत दानियाल का मकाम क्या है, आमना के लाल का मकाम क्या है, हबीब परवरदिगार का मकाम क्या है। जिला मोरबी सूबा गुजरात के मुसलमानों पूरा मजमा इस्तकबाल कर, जब मैं इशारा करूं ये बरेली का रजा बोलता है गुजरात के मुसलमानों हजरत आदम का मकाम आला है, हजरत ज़करिया का मकाम आला है, हजरत यहया का मकाम आला है, हजरत सुलेमान का मकाम आला है, हजरत यूसुफ पैगंबर का मकाम आला है, हजरत यहया सुलेमान का मकाम आला है, हजरत यूसुफ व ज़करिया का मकाम आला है। लेकिन बारी जब आमना के लाल की आई, बारी जब हबीब परवरदिगार की आई,
बारी जब मुस्तफा जाने रहमत की आई, बारी जब मक्का और मदीना के सरदार की आई, तो ये बरेली का रजा बोला, अरे सारे नबी आला है लेकिन आमना का लाल सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके तलवों का धोबन है आगे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। जोर से बोलो, अरे पीछे वालों जोर से बोलो। अगर इन मुर्दों की बस्ती में बोलोगे तो जिंदों वाली बात करूंगा, वरना मैं भी मुर्दों वाली बात करके चला जाऊंगा। फिर याद करना बरेली का हिम्मत रजा आया था, मुर्दों वाली बात करके गया था। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बरेली का रजा कहता है हजरत आदम आला है, लेकिन मेरा नबी सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। जोर से बोलो, वो रसूल इतना अफज़ल व आला है, वो रसूल इतना अफज़ल व आला है। अब हमने बरेली के रजा से पूछा, है बरेली के ताजदार जरा ये तो बता दे, जब मेरा रसूल सबसे अफज़ल व आला है तो रसूल से जो मिल गया वो कैसा होगा, रसूल से जो मिल गया वो कैसा होगा। तो ये बरेली का रजा बोला है, अरे कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, मेरे रसूल की जात है नूरुन अला नूर, आमना का लाल है मुस्तफा जाने रहमत नूरुन अला नूर है। अरे वो नूरुन अला नूर है, और जो नूरुन अला नूर से मिल गया वो भी दुनिया में चमकदार हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जोर से बोलो, अरे बोलो जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो। आज कब्रिस्तान में गूंज सुभान अल्लाह की कर दो, ताकि कब्रिस्तान के मुर्दे भी बोलने पर मजबूर हो जाएं। अब मेरे रसूल से जो मिल रहा है, हजरत अबू बकर मेरे रसूल से मिल गए तो सिद्दीक अकबर बन के चमक रहे हैं। हजरत उमर मेरे रसूल से मिले तो फारूक आजम बन के चमक रहे हैं। हजरत उस्मान मेरे नबी से मिले तो ज़ुन्नूरैन बन के चमक रहे हैं। हजरत अली मेरे नबी से मिले तो फातह खैबर बन के चमक रहे हैं। अबू उबैदा इब्ने जर्रा मेरे नबी से मिले अमीनुल उम्मत बन के चमक रहे हैं। हजरत बिलाल मेरे नबी से मिले मुअज्जिनों के इमाम बनकर चमक रहे हैं। इमाम हसन मेरे नबी से मिले जन्नतियों के इमाम बनकर चमक रहे हैं। हुसैन मेरे नबी से मिले जन्नतियों के जवानों के इमाम बनकर चमक रहे हैं। अब जुमले की हिफाजत दूंगा, जुमले की हिफाजत करना। अरे ये चमके चमकते लगे, लेकिन जब बगदाद का अब्दुल कादिर मेरे नबी के दरबार में गया तो नबी ने फरमाया अब्दुल कादिर बन के आना तेरा काम है, गौसे आजम चमकाना मेरा काम है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो। अब्दुल कादिर मेरे नबी के दरबार में जा रहे हैं, अब्दुल कादिर मेरे नबी के दरबार में जा रहे हैं तो मेरे नबी ने फरमाया अब्दुल कादिर डू यू नो अबाउट माय रेस्पेक्ट, मेरे बारे में तुम जानते हो अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको आदम का इमाम बनाया है, अल्लाह ने आपको नबियों का इमाम बनाया है, अल्लाह ने आपको नबियों का इमाम बनाया है। तो मेरे रसूल ने फरमाया ऐ अब्दुल कादिर, अगर नबियों का इमाम अल्लाह ने मुझे बनाया है तो मैंने अपने अबू बकर को सिद्दीकीन का इमाम बनाया है, अपने उमर को अदलों का इमाम बनाया है, अपने उस्मान को सखियों का इमाम बनाया है, और अपने अली को बहादुरों का इमाम बनाया है, अपने नवासों को जन्नतियों का इमाम बनाया है, और अब्दुल कादिर तुझे सुबह क़यामत तक के वलियों का इमाम बनाया है। जोर से बोलो भाई, पीछे वाले भी बोलते रहो। यहाँ मेरे घर वाले दफन नहीं है, तुम्हारे घर वाले दफन। फायदा मेरे घर वालों को नहीं होगा, जितना बोलोगे तुम्हारे रिलेशन वालों को फायदा होगा। ये भी दुआएं खैर करेंगे अंदर से, या अल्लाह जो हमारे ऊपर रहम की दुआ कर रहा है तो उन पर रहम फरमा दे,
ये हकीकत से आशना हो चुके हैं। तरफ के बोल दो। मेरे रसूल के दरबार में जब अब्दुल कादिर जा रहे हैं तो मेरे रसूल के गुंबद खजरा से आवाज आई, अब्दुल कादिर अबू साले जंगी दोस्त का बेटा बन के आना तेरा काम है, उम्मुल खैर फातिमा का बेटा बन के आना तेरा काम है, अब्दुल्ला सुमई का नवासा बन के आना तेरा काम है, और वलियों का सरदार बनाना मेरा काम है। आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। भाई देखो मुस्कुरा के सुनो, उलमा मुस्कुरा के सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। अल्लामा साहब आपने जवानी की बहारों के मजे लूट लिए, अब इस नौजवान पर जुल्म ना करो। जवानी की बहारें बड़ी लूटी हैं अल्लामा बड़ी लूटी हैं। अब आखिर में सोच रहे हैं विदाउट लब हिलाए काम चल जाए, तो वास्ता आज बरेलवी नौजवान से बड़ा है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। आज वास्ता अहमद रजा के गुलाम से बड़ा है, और अहमद रजा का गुलाम तो ये बोलेगा, अरे दुनिया वालों सुनो, दुनिया के बसने वालों सुनो, अरे तुम्हें तुम्हारी दुनिया मुबारक हो, अहमद रजा बरेलवी को नबी की गुलामी मुबारक। अल्लाह, और किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है अपना नारा सैयद या रसूल अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब ये अबू बकर आ रहे, सिद्दीक अकबर बन के चमके, आओ पूरी दुनिया में ऐसा लेकर आओ, हजरत आदम के भी उम्मती है, हजरत जकरिया के भी उम्मती है, हजरत यहया के भी उम्मती है, हजरत सुलेमान के भी उम्मती है, हजरत दानियाल के भी उम्मती है, हजरत यूसुफ याकूब के भी उम्मती है। लेकिन अल्लाह ने वादा कर दिया, ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे नबी, जो मर्तबा तेरी उम्मत को दूंगा वो किसी को नहीं दूंगा। अब मैंने कहा परवरदिगार, अरे नबी तो आदम भी है, रसूल तो मूसा भी है, पैगंबर तो ईसा भी है, आमना का लाल भी नबी है, लेकिन मौला इनका मकाम अलग है, रसूल का मकाम अलग है। तो रब ने कहा, अरे दुनिया मुझे चाहती है, मैं अपने रसूल को चाहता हूं। दुनिया मुझे चाहती है, मैं अपने रसूल को चाहता हूं। जोर से बोलो। तो मुझे चाहने वाला और है, जिसको मैं चाहूं उसका मकाम और है। आला हजरत तभी तो फरमाते खुदा की रजा चाहते हैं दुआ और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया वही नाज से जब सदाए मोहम्मद। यही आमना का लाल है, यही हबीब परवरदिगार है, जिसके बारे में आला हजरत कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अब हजरत अब्दुल कादिर आ रहे हैं, अब महबूब इलाही आ रहे हैं, अब्दुल्ला सुमई का नवासा आ रहा है, उम्मुल खैर फातिमा का बेटा आ रहा है, हजरत मूसा अबू साले जंगी दोस्त का बेटा आ रहा है। मैं ये कहूंगा अल्लाह का महबूब बंदा जब मेरे रसूल के दरबार में आता है तो रसूल से अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह देख तेरा बेटा आ गया है, देख तेरा शहजादा आ गया है, देख तेरा लाडला आ गया है, देख तेरा खून आ गया है, देख तेरी बेटी फातिमा का लख्त जिगर आ गया है। तो गुंबद खजरा से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर सुन ले, अरे मेरा कदम तमाम दुनिया के लोगों की गर्दनों पर है और तेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। दुनिया देख ले कि मेरा कदम और है, तेरा कदम और है। और तो करो, ये मकाम है अब्दुल कादिर, अज़मत है अब्दुल कादिर की। जो मेरे कदम पे चलेगा उसका कदम वलियों की गर्दनों पर चलेगा। आज दुनिया के सारे वली एक तरफ, अब्दुल कादिर मेरा एक, दुनिया के सारे वलियों की जमात एक तरफ, मेरा अब्दुल कादिर एक तरफ। तारीख में एक ऐसा भी वली मिलता है, अल्लामा हशमती साहब, ऐसा भी वली मिलता है, उसने कहा मूसा पैगंबर, सुलेमान पैगंबर, इतनी मेरे पास ताकत है कि पलक झपकने से पहले मुल्क सबा से मलका बिल्किस का तख्त ला सकता है, तख्त ला सकता है। कुरान है ना, कुरान है। सुनो अब्दुल कादिर की जिंदगी को आज सुनो,
ईमान ताजा करके जाओ, दुनिया वालों को बता दो हम किसी ऐरा गैरा को नहीं मानते, अब्दुल कादिर जिलानी को मानते हैं। हजरत आसिफ इब्ने बरखिया सुलेमान पैगंबर की जमात के वली मुल्क सबा से मलका बिल्कीस का तख्त लाए, आने वाहिद में पलक झपकने से पहले लाए। हमने कहा ऐ मुल्क सबा से तख्त बिल्कीस के लाने वाले आसिफ इब्ने बरखिया कैसे लेकर आए, कैसे लेकर आए? कहा मैं अपने रब की दी हुई ताकत से लेकर आया। और वो ताकत मुझे किसके सदके में मिली? मेरे पैगंबर सुलेमान के सदके में मिली। मसला हल हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। ऐसा जुमला बोलूंगा पूरे मजमे से इस्तकबाल होना चाहिए। आसिफ इब्ने बरखिया ने कहा इसलिए तख्त लाया हूँ, इसलिए तख्त लाया हूँ कि सुलेमान पैगंबर की जमात का वली हूँ, सुलेमान पैगंबर का वजीर हूँ। तो ये सुलेमान पैगंबर की नबुव्वत का सदका है, सुलेमान पैगंबर की अता का सदका है, सुलेमान पैगंबर की नबुव्वत का समरा है। अब पूरा मजमा मेरा साथ दे और इस्तकबाल करे सुभान अल्लाह की गूंज से। जब मैं इशारा करूँ, आसिफ इब्ने बरखिया ने कहा ऐ दुनिया वालों सुनो, अगर मैं तख्त लाया हूँ तो ये नबुव्वत का मौजज़ा जो मेरे पैगंबर सुलेमान के पास है उनकी अता से लाया हूँ। तो अब मेरे रसूल ने ऐलान कर दिया आसिफ इब्ने बरखिया, अरे तू तख्त लाया है अपने नबी की बरकत से। जब तेरे नबी की बरकत का आलम ये है तो मेरे बेटे की ताकत सुन, तू तख्त लाया है, मेरे बेटे ने मुर्दों को जिंदा किया है ताकि दुनिया देख ले सुलेमान का गुलाम और है, आमना के लाल का गुलाम और है। आमना के लाल का गुलाम और है, सुलेमान का गुलाम और है। वो तख्त लाए जबकि तख्त का लाना मुमकिन है, ये उनकी करामत हमारा ईमान है। अल्लामा हशमती साहब बहुत तहकीकी जुमला दे रहा हूँ, देखो डिस्टर्ब मत करो। माशाल्लाह देखो इनको मालूम है, ये जानते हैं इनके 12-12 दिन तकरीर करके इनको देखो सारी चीजें सेट कर। इधर ही बैठो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो। जब सुलेमान पैगंबर के वली की ताकत का आलम ये है, जबकि दुनिया जानती सुलेमान मुक्तदा नहीं मेरे नबी का मुक्तदी है। जोर से बोलो यार, सुलेमान मुक्तदा अपनी जमात के होए, सुलेमान मुक्तदा अपनी उम्मत के हैं, लेकिन भारी जब आमना के लाल की आई तो मेरे नबी की बारगाह में हजरत सुलेमान कानूनी आदत तय करते हुए कहते हैं आमना के लाल मैं अपनी उम्मत का इमाम हूँ, लेकिन तेरी बारगाह में इमाम नहीं, तेरी बारगाह में मुक्तदी हूँ, मैं मुक्तदी हूँ, आमना का लाल मेरा इमाम है। तो मेरे रसूल ने कह दिया मुक्तदी का गुलाम जब तख्त ला सकता है तो मुक्तदा का गुलाम मुर्दों को जिंदा कर सकता है। और तो तहकीक में जाओ, ऐसे किसी की बात मत मानो। जब मुक्तदी का वली इतना पावरफुल है कि तख्त ला सकता है, तो जो मुक्तदा है और कैसा मुक्तदा है, हजरत सुलेमान इमाम है ओनली वन टाइम अपनी उम्मत के, लेकिन मेरा नबी जब मुक्तदा है तो उसी टाइम में हजरत आदम भी है, उसी टाइम में हजरत नूह भी है, उसी टाइम में आदम सानी हजरत शीश पैगंबर भी है, उसी वन टाइम में हजरत सुलेमान और याकूब और यूनुस भी है, उसी वन टाइम में हजरत यूसुफ और याकूब भी है, उसी वन टाइम में हजरत स्वाले भी है, उसी वन टाइम में हजरत लूत पैगंबर भी है, उसी वन टाइम में 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम है। ये सारे हाथों को बांध कर खड़े हैं और मुसल्ले पर जो जा रहा है वो आदम सफीउल्लाह नहीं मोहम्मद हबीबुल्लाह जा रहा है। तभी तो आला हजरत बरेली की धरती से कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये मकाम है मेरे नबी का। अब उस नबी के बेटे को देखो, उस नबी के बेटे ने कहा सुलेमान के उम्मती जब तू मलका बिल्कीस का तख्त लाने पर कुदरत रखता है तो मुझे भी अपने रब के इज्जत और जलाल की कसम
कब्र वालों सुनो, मिट्टी में दबे हुए सुनो, तुम्हें ही ठोकर से जिंदा किया है जिसने, उसी का नाम अब्दुल कादिर है। अब्दुल कादिर ने कहा जब सुलेमान को उम्मत की पावर का आलम ये है, तो कहीं ऐसा ना हो कयामत के मैदान में सुलेमान का उम्मती कहे ऐ प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी तरह तो आपकी उम्मत में कोई पैदा ही नहीं हुआ। कहीं ये दावा ना कर सके अल्लामा हशमती कि आपकी उम्मत में कोई पैदा ही नहीं हुआ, तो मेरे गौस ने कह दिया, मेरे गौस ने कह दिया, आसिफ इब्ने बरखिया, अरे तुम तख्त लेकर आए थे और मैंने ठोकर से उसको जिंदा किया था जिसकी रूह निकल चुकी थी और बाय अनासिर खत्म हो चुके थे, उसको मैंने ठोकर मारी जिंदा कर दिया और बता दिया जब मेरी ताकत का आलम ये है तो जहां से मैं ताकत ले रहा हूं उस सुपर बाबर आमना के लाल का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? अल्लाह, ये उलमा समझ रहे हैं खिताबत के जौहर। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम। अब्दुल कादिर ने सुलेमान को चैलेंज कर दिया, सुलेमान तुझे तख्त लाना मुबारक हो, मुझे मुर्दों को जिंदा करना मुबारक हो। आला हजरत बरेली के बड़े होशियार निकले, बोलो 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 बोलो, बड़े होशियार निकले, कोई मौका मेरे रजा ने छोड़ा नहीं। अब मेरा रजा बुलाता है, बरेली की सौदागिरान की गलियों से खड़ा हो जाता है, चटाई तो टूटी हुई है, कलम भी शिकस्ता है, लेकिन कहता मेरे लिबास को ना देखो, मेरे टूटे हुए कलम को ना देखो, मेरी फटी हुई चटाई को ना देखो, मेरे लिबास बोसीदा को ना देखो। हमने कहा अहमद रजा क्या देखे? कहा इश्क रसूल की जौलानियों को देखो। ये बोला दुनिया वालों तुमने ताजमहल देखा? यस, हमने ताजमहल देखा। तो मीरो गालिब ने कहा ताजमहल की खूबसूरती को देखकर वाह, हाउ इज अ ब्यूटीफुल ताजमहल ऑफ द आगरा, आगरा का ताजमहल कितना ब्यूटीफुल है। जब किसी मीरो गालिब ने किले लाल किले की फसील को देखा तो कहा हाउ इज अ ब्यूटीफुल, वाह कितना ब्यूटीफुल। अब मेरे रजा की अजमत को देखो, अपने गौस की शान को देखो। बोलो, बोलते रहो, बोलते रहो। देखो बोलते रहोगे तो मैं तकरीर लंबी करूंगा, वरना मैं जब तारीफ देता हूं तो 1 घंटे का टाइम फिक्स कर देता हूं। अनवर भाई, अब अनवर भाई घबरा रहे हैं अंदर ही अंदर के 1 घंटे में तकरीर खत्म ना हो जाए। अनवर भाई बहुत होशियार आदमी है, बहुत होशियार। पहले रेफरेंस दिया मैंने, फुला को बुलाया, फुला को बुलाया, फुला को बुलाया, अब आपको बुला रहा हूं। तो मैंने कहा मुझे क्यों बुला रहे हो, कालाबान वाले बुलाने के लिए काफी। सुनो, इमाम अहमद रजा ने जब देखा कि मेरे जमाने के शोरा ने, उदबा ने, नुकबा ने फसीले लाल किला को देखा तो बूढ़ा भी बोल उठा, कितनी लाली है तेरी फसील में। जब पेशानिए कुतुब मीनार की बुलंदी को देखा तो दुनिया के शोरा बोल उठे हाउ इज अ ब्यूटीफुल, वाह कितना खूबसूरत। जब कश्मीर की हसीन वादियों को देखा तो दुनिया वालों ने कहा वाह कितनी खूबसूरत वादियां हैं। अल्लामा साहब पहाड़ों की फलक बौसीमा पहाड़ों की बुलंदी को देखा तो उनकी जबान से निकला वाह कितनी ऊंची ऊंची खूबसूरत ये बूटियां। लेकिन आप मेरे रजा अल्लामा हशमती साहब दुआ चाहूंगा, आप दुआ कीजिए। मैं जुमला बहुत कीमती दे रहा हूँ और बहुत तहकीकी जुमला दे रहा हूँ। जब देखा फसीले लाल किला को तो उसकी लाली की तारीफ में कहा वाह। जब कुतुब मीनार की बुलंदी को देखा, टोपी को गिरा कर कहा वाह। जब कुतुब मीनार की अजमत को देखा, उसकी सलाम करते हुए कहा वाह। जब आगरा के ताजमहल के संगे मरमर को देखा तो पुकार कर कहा वाह। जब कश्मीर की हसीन वादियों को देखा तो पुकार के कहा वाह। ये दुनिया के शायर थे जो दुनियादार को देख कर वाह कह रहे हैं, लेकिन बरेली का सौदागिरान की गलियों से जब बगदाद
वाले के तलवे को देखता है तो पुकार कर कहता है वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। से बोलो दुनियादार ने फसीले लाल किला की लाली को देखा तो अपनी बीबी के होठों की लाली में उसने मोहब्बत में झूम कर कहा वाह। जब कुतुब मीनार की बुलंदी को देखा तो टोपी गिरा कर कहा वाह। जब झरनों के तरन्नुम को सुना तो कहा वाह। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे रजा पर, जब बगदाद के शहंशाह के तलवों को देखा, जब बगदाद के आका के तलवों को देखा, जब तलवे अब्दुल कादिर को देखा, जब कदमे अब्दुल कादिर को देखा तो ये बरेली का रजा बोला वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। यही है इसके हकीकी और इसके मजाजी का फर्क। जो दुनिया की इमारत को देखे तो दुनिया की तारीफ करे, जो नबी की औलाद को देखे तो उसके कदमों की तारीफ। एक पॉइंट आउट करूं अल्लामा साहब, इजाजत तो जोर से बोलो, अनवर भाई जोर से बोलो। अल्लाह ने हेल्प भी दी, इसका फायदा उठाओ। हाँ, हेल्प का फायदा उठाओ, जोर से बोलो, जोर से बोलो। ऐ मेरे रज़ा, अगर अब्दुल कादिर की तारीफ करना ही थी तो अब्दुल कादिर के चेहरे की तारीफ करते, अब्दुल कादिर की जबान की तारीफ करते, अब्दुल कादिर के सीने की तारीफ करते, अब्दुल कादिर के सर की तारीफ करते, अब्दुल कादिर के टीथ की तारीफ करते, अब्दुल कादिर की लिप्स की तारीफ करते, अब्दुल कादिर की फिंगर की तारीफ करते, अब्दुल कादिर की एल्बो की तारीफ करते, अब्दुल कादिर के सीने की तारीफ करते, अब्दुल कादिर की किडनी की तारीफ करते, अब्दुल कादिर की आंखों की तारीफ करते, अब्दुल कादिर के सीने की तारीफ करते। तो बरेली का रज़ा कहता है ऐ गुजरात वालों, ऐ मोरबी जिले के बसने वालों, कब्रिस्तान में बैठकर मेरे अब्दुल कादिर का जिक्र सुनने वालों, अरे सर ऊंचा है, सीना भी ऊपर है, उंगलियां भी ऊपर है, जबान भी ऊपर है। अरे मेरा ये शान नहीं कि मैं ऊपर को देखूं, जितना जो बड़ा बनना चाहता है तो बड़ों के कदमों में चला जा, बड़ों के कदमों में जाना तेरा काम है, मुजद्दिद बनाना गौसे आज़म का काम। हम तो सर पे नहीं कदमों में जाते हैं, हमारी नजर सर पे नहीं कदमों पे होती है। वो कोई और होगा जो सर को देखता है, हम तो कदम को देखते हैं, हम तो तलवा को देखते हैं। और तलवा चाटने में जो मजा है, तलवा चूमने में जो मजा है, तलवा देखने में जो मजा है, तो मेरा सामने वाला भी कहता है जब मेरे तलवे की इतनी इज्जत है, जब मेरे कदम का इतना अदब है, जब मेरे तलवों की इतना इज्जत कर रहा है, जब मेरे तलवों में अपना सरे मोहब्बत रख दिया, तो गौसे आजम ने कहा अहमद रज़ा मेरे कदमों में सरे नियाज रखना तेरा काम है, दुनिया में मुजद्दिद नाना से कहलवाना मेरा काम है। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए मेरे रज़ा ने सबसे पहले तलबे गौस को देखा, कदम गौस को देखा और पुकार के कहा वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से, सबसे ऊंचा सर, सबसे नीचा तलवा। अकीदत तो देखो अहमद रज़ा की, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा तलवा मेरे गौस की अजमत का ऐलान करते हैं कि सारे जो ऊंचे सर हैं उन सरों से ऊंचा अगर तलवा है तो सुलेमान के आसिफ इब्ने बरखिया का नहीं, आमना के लाल के अब्दुल कादिर का है। उस गौस के जब तलवे का आलम है तो सर का आलम क्या होगा? क्यों? इसी बरेली के रज़ा ने कहा था जो सर पे रखने को मिल जाए
नालैने पाके हुजूर, तो फिर फख्र से कहे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनियादारों तुम्हें दुनिया का ताज मुबारक हो, अहमद रजा को नबी के जूतियों का जोड़ा मुबारक हो। आला हजरत फाजिल बरेलवी का अभिष्क आगे बढ़ता है और बरेली का रजा गुजरात के मोरबी जिले के बसने वालों को पैगाम देता है, कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। हवाला नोट करो, हवाला ऐसा देकर जाएंगे, अगर इसमें कोई बदअकीदा है तो वो आज वो तौबा कर लेगा। टारगेट करना हमारा मकसद नहीं, किसी का रद्द करना मकसद नहीं, लेकिन उसके ईमान और अकीदे की इस्लाह करना, दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरे गौस ने कहा मौला आई विल नॉट ईट फूड, खाना नहीं खाऊंगा। अनवर भाई कह देना खाना नहीं खाऊंगा, और बीबी से तो कह मत देना, बीबी से तो कह मत देना खाना नहीं खाऊंगा, चलो मत खाओ निकलो घर से। फिर ये मत कहना मैं टाइल्स का शोरूम चलाता हूं तेरे लिए, मोरबी में मजदूरी करता हूं तेरे लिए। वो कहेगी ठीक है सब कुछ मेरे लिए करता है, लेकिन खाने के लिए इनकार कर दे, अब नहीं मिलेगा, तो बेचारा परेशान हो जाएगा। कोई नहीं कहेगा ले अनवर खा ले खा ले, कमेटी वाले भी भाग जाएंगे साथ छोड़, वो भी साथ छोड़ देंगे, इनका त्याग देंगे, लेकिन ये मेरा गौस है। किताब का हवाला नोट करो ताकि कोई मुल्ला ये कह ना सके बरेली वाले हवा में फायरिंग करते हैं। बरेली वाले जब भी बात करते हैं जमीन पे बैठ के आसमान वाले की बात करते हैं, और ऐसी बात करते हैं कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन किसी बरेलवी का एक भी हवाला गलत नहीं होगा इंशाअल्लाह। किताब का नाम है बहजतुल असरार, राइटर का नाम इमाम अबुल हसन शतनबी अश-शाफई, दूसरी किताब का नाम है ज़ुब्दतुल आसार, राइटर का नाम है अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी। फरमाते मेरे गौस ने कसम खाई मौला आज के बाद खाना नहीं खाऊंगा। हम जब हिरासर एयरपोर्ट में उतरे, अनवर को फोन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल खाना चाहिए, आराम बाद में, खाना पहले, बिस्लरी बाद में, खाना पहले, जूस बाद में, खाना पहले। तो चिकन का लेग पीस भी खिलाया, बकरे की चाप भी खिलाई, न जाने क्या क्या खिलाया, लेकिन मेरा गौस अब कह चुका मौला नहीं खाऊंगा खाना जब तक तू नहीं खिलवाएगा। या अल्लाह ये कैसा मामला है, माँ के पेट में बच्चे को खाना रब खिलवाए, बच्चा जब दूध पीना ना जाने तो दूध रब पिलवाए, जवानी में खाना रब खिलवाए, बुढ़ापे में खाना रब खिलवाए। अब्दुल कादिर ये कैसी कसम है तुम्हारी कि तू नहीं खिलवाएगा तो नहीं खाऊंगा, जबकि माँ के पेट में थे तो अल्लाह ने खाना आपको खिलवाया, बचपने में थे अल्लाह ने खाना आपको खिलवाया। अब्दुल कादिर का जवाब सुनो, अब्दुल कादिर कहते हैं अरे हकीकी खिलाने वाला अल्लाह है, अब तो जाहिर में भी जब तक मेरा रब नहीं खिलवाएगा तब तक मुझे अपने रब के इज्जत की कसम खाना नहीं खाऊंगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत गौसे आजम ने कसम खा ली, एक दिन गुजर गया खाना नहीं खाया, दूसरा दिन गुजर गया खाना नहीं खाया, तीसरा दिन गुजर गया खाना नहीं खाया, चौथा दिन गुजर गया खाना नहीं खाया, 10वां दिन गुजर गया खाना नहीं खाया, 25वां दिन गुजर गया खाना नहीं खाया, 30वां दिन गुजर गया खाना नहीं खाया, 31, 32, 33, 34, 35, 39 दिन गुजर गए, अब्दुल कादिर ने खाना नहीं खाया। अब 40वां आ गया, अब्दुल कादिर ने कहा मौला जब तक तू नहीं खिलाएगा नहीं खाऊंगा। अब्दुल कादिर का पेट कह रहा है, अब्दुल कादिर का नफ्स कह रहा है, अब्दुल कादिर का दिल, अब्दुल कादिर का नफ्स बोल रहा है खाना चाहिए, लेकिन गौसे आजम ने कहा अरे मेरा नफ्स खाना मांग रहा था और मेरा दिल यादे इलाही कर रहा था, ताकि दुनिया देख ले अब्दुल कादिर के दिल पर अगर किसी का कब्जा है तो वो परवरदिगार का कब्जा। कितना जमाना गुजर गया, 40 दिन गुजरे खाना नहीं खाया, बैठे हैं अब्दुल कादिर जिलानी है, कोई दुनिया का एक मौलवी ला कर दिखा। ये देवबंद और नदवा वाले जो गौसे आजम की अजमत का इनकार करते, मैं कहता हूँ तेरा बड़े से बड़ा मुफ्ती भूखा रह ले 40 साल भी भूखा रहेगा तो कोई खाना नहीं खिलाएगा। अल्लाह ने देखा अब्दुल कादिर कसम खा गया, कसम खा ली है अब्दुल कादिर नहीं खाऊंगा। 40 दिन बहुत होते हैं। गांव का नाम क्या है आपके? एक आदमी बोलो। बनालिया, बनालिया, बनालिया का कोई नौजवान कहे नहीं खाऊंगा, 40 दिन में ऐसी कब्रिस्तान की जरूरत पड़ जाएगी।
कब्र खोदने की जरूरत है, लेकिन ये अब्दुल कादिर है। कब्र खोदने की जरूरत नहीं, बल्कि नफ्स की कब्र खोद रहा है, अपने नफ्स अम्मारा की कब्र खोद रहा है। 40 दिन का पीरियड गुजर गया। अल्लाह ताला ने हजरत खिजर, हजरत मूसा, अबू साले जंगी दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी से कहा, अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी, जाओ फुला रास्ते पर अब्दुल कादिर बैठे हैं, अब्दुल कादिर का हाथ पकड़ो और अपने घर पे खाना खिलाने के लिए जाओ। इधर से हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी आ रहे हैं। ये अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी कौन है? आज पीरों का पीर तो गौसे आजम है, वलियों का वली तो गौसे आजम है, हम सबका पीर गौसे आजम है। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ ले, बता गौसे आजम का पीर कौन है, तो क्या जवाब दोगे? हजरात, सारे पीरों का पीर गौसे आजम है और गौसे आजम का पीर अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी है। यही गौसे आजम का पीर आ गया। रास्ते में देखा अबू सईद ने कि अब्दुल कादिर बैठे हैं, नफ्स बोल रहा है अलजू, हाय खाना, हाय भूख, दिल कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत अबू सईद ने देखा, जबान से अब्दुल कादिर चलो मेरे घर पे खाना खा लो, इतना कह के चल दिए। अबू सईद समझे ये अब्दुल कादिर भूखा है 40 दिन का, मैं कह के चलूंगा पीछे पीछे आ जाए। वो अब्दुल कादिर है, अहमद रजा मंजरी नहीं है, वो अब्दुल कादिर है, अल्लामा हशमती नहीं है, वो अब्दुल कादिर है, दुनियादार नहीं। अबू सईद चले गए, बीबी से कहा, होम मिनिस्टर से कहा, होम मिनिस्टर खाना तैयार करो। अबू सईद की बीबी ने खाना तैयार किया, दस्तरखान बिछ गया। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। ऐसा जुमला दे रहा हूं कि आपके ईमान में जिला, रूह में ताजगी और बालिदगी, ईमान में खूबसूरती इंशाअल्लाह पैदा होगी अगर गौसे आजम की मोहब्बत है। अबू सईद ने दस्तरखान लगा दिया, खाना लजीज पकवान, मुर्गा भी है, बकरा भी है, बिरयानी भी है, रोटी भी है, चावल भी है, सलाद भी है, एक से एक लजीज खाने का दस्तरखान हजरत अबू सईद के घर पे लगा है। हजरत सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन मेरा गौस नहीं आया। अब हजरत अबू सईद ने देखा गौस नहीं आया। अबू सईद ने हाथों को उठाकर कहा, मौला आखिर वजह क्या है, अब्दुल कादिर खाना खाने क्यों नहीं आए? तो मेरे रब को प्यार आ गया। अल्लाह ने हजरत खिजर से कहा, खिजर जल्दी से चले जाओ अब्दुल कादिर के पास और अब्दुल कादिर का हाथ पकड़कर अब्दुल कादिर को ले जाओ अबू सईद के दरवाजे पर। हजरत खिजर आ रहे हैं, हजरत अब्दुल कादिर का हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। अब दरवाजे पर अबू सईद खड़े हैं, हजरत गौसे आजम आ रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ हजरत गौसे आजम खुद नहीं आए, बल्कि हजरत खिजर लेकर आए हैं, अल्लाह का पैगंबर लेकर आया है, कौमी बनी इसराइल का नबी लेकर आया है। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत गौसे आजम का हाथ पकड़ कर जब अबू सईद के दरवाजे पर पहुंचे, दस्तरखान पर बिठा दिया गया। अबू सईद ने कहा खाना खा ले, हजरत गौसे आजम ने खाना नहीं खाया। हजरत खिजर ने कहा खाना खा ले, अल्लाह ने हजरत अब्दुल कादिर ने खाना नहीं खाया। अब अल्लाह ने पूरा मजमा इस्तकबाल करे, अल्लाह ने अबू सईद से कहा, अबू सईद ये गौसे आजम है, अरे लुकमा बना इसके मुंह में डाल, तू मुंह में डालेगा और बरेली का रजा बोलेगा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। वो तारीख में मंजर भी देखा, लुकमा अबू सईद के हाथ में है, मुंह में अब्दुल कादिर के जा रहा है, हवाओं से आवाज आ रही है, खा ले तेरा रब अपने इज्जत की कसम देता है, तेरा रब तुझे कसम देता है। तो कसम की जब आवाज़ें आई, अब्दुल कादिर ने खाना शुरू कर दिया। ये बरेली के आला हजरत बोले, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। अजीज़ान मिल्लत सलामिया, हमने अब्दुल कादिर से कहा, ए गौसे आज़म बता दो, वलियों के वली बता दो, आपने खाने क्यों नहीं खाया? तो मेरे गौस ने कहा, अरे जब मेरा रब इशारा करता है तब अब्दुल कादिर खाना खाता है, अगर मेरा रब इशारा ना करता, कसमें दे दे के ना खिलाता, तो मैं सुबह कयामत में भूखा रहता, खाना नहीं खाता, दुनिया को बता देता। जब एक गुलाम की ताकत का आलम ये है, तो आमना के लाल का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या।
जब हमारी ताकत ये तो हमारे नाना की ताकत क्या होगी? हमारे नाना की ताकत क्या होगी? तो आओ आला हजरत से पूछ लेते। गौसे आजम के नाना की ताकत क्या है? आला हजरत से पूछते हैं। किससे पूछोगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो, अरे ऊंची आवाज से बोल दो। 1.25 घंटा होने वाला है, मुझे भी महसूस नहीं, आपको भी महसूस नहीं, और 1 घंटा तकरीर होती है, सुनोगे तो सुनाता चला जाऊंगा। गौसे आजम की ताकत ये है। हमने कहा किससे पूछे? का नाना से पूछो। तो नाना से किससे पूछो? कहा अहमद रजा से पूछो। तो नाना की ताकत देखो, नाना की ताकत क्या है? सूरज उल्टे, बोलो बोलो बोलो, सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मेरे गौस ने फरमाया, अरे नाना ने चांद को तोड़ दिया, नाना ने सूरज को वापस कर दिया। और अब्दुल कादिर कहता है, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। अल्लाह की दुनिया के जितने मुल्क हैं, मुल्कों के जितने शहर हैं, शहरों के जितने कस्बे हैं, कस्बों की जितनी तालुकाएं हैं, तालुका के जितने गांव हैं, मैं सबको ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। ये नाना का पावर है, ये नवासे का पावर। गौस ने कह दिया, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। अल्लाह की बनाई हुई दुनिया के मुल्कों को मैं ऐसा देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। तो जब एक वली का आलम ये है, वली का आलम ये है, तो नबी का आलम क्या? इसलिए बरेली वाले आला हजरत बोले, जोर से बोलो पीछे वालों, वरना वो तुमसे पीछे लेटे ना, वो सफेद सफेद दिख रही है, वो पकड़ लेंगे वहीं से। बोल दो वहीं से, वरना वो 5-10 फीट का फासला है। पीछे वालों बोल दो सुभान अल्लाह। उनका हक मत मारो, जोर से बोल दो, वरना कब्र से बाहर आ गए तो यहाँ कोई नहीं दिखेगा। सुबह 8 बजे की फ्लाइट है, दुआ करूंगा 4 बजे फ्लाइट हो जाए। अगर ये उठ के आ गया, कोई रुकेगा यहाँ? बोलो बोलो, कोई रुकेगा? अगर एक भी उठ के आ गया तो इनको नाराज मत करो, इनका हक इनको सुभान अल्लाह की सदाओं में दे दो। अल्लाह अकबर। ये मकाम है मेरे गौस का कि नाना की ताकत ये है, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, सूरज को वापस किया जाए, दरख्तों से कलमा सजदा कराया जाए, कंकरों से कलमा पढ़वाया जाए, और दुनिया की जबान मेरे नबी के सामने कानून अदब तय करती है। ये नाना का मकाम है और नवासे का मकाम ये है। ऐलान करता है, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। अल्लाह की दुनिया के जितने मुल्क हैं, मुल्कों के जितने शहर हैं, शहरों के जितने कस्बे हैं, कस्बों की जितनी तालुकाएं हैं, तालुका के जितने गांव हैं, गांव के जितने महल्ले हैं, महल्लों के जितने घर हैं, घर के अंदर जितने लोग हैं, लोगों के दिलों में जो धड़कने हैं, उन सबको ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना है। तभी तो आला हजरत बरेली के धरती से पुकार कर कहते, या गौस, वाह क्या मर्तबा, ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। पावर और दिखाऊं गौसे आजम का। लो, साइंस का जमाना है, अल्लामा हशमती साहब, साइंस का जमाना है। आजकल समझाना बहुत इजी है। फेसबुक का जमाना, ट्विटर का जमाना, सोशल मीडिया का जमाना। कैमरा यहाँ चल रहा है, दिखाया जा रहा है बरेली में। कब दिखाया जा रहा है? तकरीबन 1000 साल के बाद। कितने साल के बाद? कितने साल के बाद? कैमरा यहाँ चल रहा, गुजरात में दिखाया जा रहा है महल्ला सौदागिरान में। किसकी आंख से? कैमरे की आंख से। ये कैमरे की आंख किसने बनाई? न्यूटन के गुलाम ने, आइंस्टाइन के चेले ने, है ना, गैलीलियो के फॉलोअर ने, दुनिया के साइंटिस्ट ने। तो तेने कैमरे की आंख पे इतना मान लिया कि कैमरे की आंख जहां लगी होगी दुनिया में कहीं भी देखा जा सकता है। तो जालिम नजदी, जब कैमरे की आंख का पावर ये है तो मेरे गौस की आंख का पावर क्या होगा? अल्लाह कहता है, इत्तखू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह।
के वलियों की निगाहों से आंख तो उसकी होती है, देखने की ताकत परवरदिगार की। गौसे आजम है, बगदाद की जामा मस्जिद है। जोर से बगदाद की जामा मस्जिद है, तकरीर चल रही है गौसे आजम की। सुनने वाले कोई मोरबी के लोग नहीं थे, सुनने वाले अल्लाह के वली थे। ऐसा पावर दिखा रहा हूं कि कोई माइका लाल इसको झूठा नहीं साबित कर सकता। किताब हमारे पास मौजूद है, जब चाहे जिस वक्त चाहे जो चाहे देख ले। हम बरेलवी अल्हम्दुलिल्लाह जमीन वाले हैं, जमीन पे बैठकर आसमान वाले की बात करते हैं। हजरत गौसे आजम की तकरीर चल रही है बगदाद की जामा मस्जिद में। बड़े बड़े औलिया किराम तकरीर समाअत कर रहे हैं। जब मेरा गौस जलाल में मेरा गौस आया, मेरे गौस का इमामा खुल गया। मेरे गौस जलाल में जब आते हैं इमामा खुल जाता है। लिसन मी केयरफुली इफ यू वांट टू लिसन माय स्पीच केयरफुली इन योर प्लेस। अगर मेरी तकरीर को अपने गांव में सही सुनना चाहते हो तवज्जो से सुनो, बोलो जोर से। हजरत गौसे आजम की तकरीर हो रही है, जलाल में गौसे आजम आए, इमामा खुल गया। सामने अल्लाह के वलियों ने देखा गौसे आजम का इमामा खुल गया। सारे वलियों ने अपने अपने इमामे उतार कर गौसे आजम के कदमों में डाल दिया। अल्लाह, जो टोपी पहना था उसने टोपी को डाल दिया, जो इमामा पहना था उसने इमामे को गौसे आजम के कदमों में डाल दिया। अदब की बुनियाद पर लिहाज करते हुए डाल दिया कि जब गौसे आजम के सर पे इमामा गिर गया है तो हम कैसे रखेंगे। पावर देखो गौसे आजम का, ऐसा पावर दुनिया का कोई माई कलाल झुटला नहीं सकता। जब तमाम वलियों ने अपने अपने इमामे मेरे गौस के तलबों में डाल दिए, अब मेरे गौस जलाल से फिर जमाल में आ गया। जोर से बोलो। तो मेरे गौस ने अपना इमामा उठाया और सर पे रख लिया और फरमाया तुम भी अपने अपने इमामे उठाकर अपने सर पे रख लो। जब सबों ने अपने इमामे सर पे रख लिए तो एक लेडीज दुपट्टा मेरे गौस की महफिल में पड़ा रह गया। कैसा दुपट्टा? लेडीज औरत के सर का दुपट्टा मेरे गौस के महफिल में पड़ा रह गया। औलियाए किराम ने देखा यहाँ तो कोई औरत नहीं, औरत का दुपट्टा कैसे आया? यहाँ सुनने वाली कोई खातून नहीं, लेकिन खातून का ये दुपट्टा कैसे आया? यहाँ बैठने वाली कोई औरत नहीं, लेकिन औरत का कपड़ा कैसे आया? तो मेरे गौस का पावर देखो। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरी तकरीर सुनने वालों, ऐ मेरे मुरीदों, ऐ मेरे शागिर्दों, सुनो सुनो। जब मेरा इमामा गिरा था तो तुमने अदब की बुनियाद पर अपने इमामे गिरा दिए। यहाँ से हजारों किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जिसका नाम अस्बहान है। उस अस्बहान की सरजमीन पर एक अल्लाह की वलिया है। उस अल्लाह की वलिया ने देखा जब मेरा इमामा गिर गया है तो उसने अपना दुपट्टा अपने सर से उतार कर मेरे कदमों में भेज दिया। मेरे गौसे आजम ने फरमाया अब ये दुपट्टा मुझे दो। दुपट्टा दिया गया, गौसे आजम ने कंधे पे रखा और दुपट्टा अस्फहान में पहुंचा दिया। मेरे गौस ने फरमाया वहां से दुपट्टा भेजना मेरी बहन का काम था, यहाँ से दुपट्टा पहुंचाना अब्दुल कादिर का काम है। अब बरेली के आला हजरत बोले जो गौसे आजम दुपट्टा पहुंचा सकता है वो मरने के बाद हमें जन्नत में भी पहुंचा सकता है। इसलिए आला हजरत कहते हैं, आला हजरत इसलिए फरमाते हैं तू हसनी तू हुसैनी क्यों ना मुहय्यिद्दीन हो, ऐ खिदर मजमे बहरैन है दरिया तेरा। वो दुपट्टा मेरे गौस ने कांधे पे रखा, आने वाहिद में अस्फहान पहुंच गया। अल्लाह के वली जो सुनने वाले थे हैरत में पड़ गए, या अल्लाह अब्दुल कादिर में इतनी ताकत कैसे आ गई? तो मस्जिद के दरो दीवार से आवाज आई अब्दुल कादिर मेरा प्यारा है, अब्दुल कादिर मेरा प्यारा है और मेरे नबी का दुलारा है।
फातिमा की आंख का तारा है, हैदर कर्रार के जिगर का टुकड़ा है, हसन मुस्तफा हुसैन आजम का लाडला है। जब इसके नाना की ताकत बेमिसाल है तो नवासे की ताकत बेमिसाल है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब यही पावर जब बरेली के आला हजरत ने देखा, यही अजमत जब बरेली के आला हजरत ने देखी, तो बरेली के आला हजरत पुकार कर कहते हैं, उलमा दुआओं से नवाजे, पूरा मजमा मेरा साथ दे। आला हजरत ने फरमाया, अब कयामत के मैदान में जब अहमद रजा जाएगा, मुस्तफा का दरबार सजा होगा, तो मैं अपनी नमाजें लेकर नहीं जाऊंगा, अपना रोजा लेकर नहीं जाऊंगा, अपनी किताबें 1400 लेकर नहीं जाऊंगा, फतावा रज़विया लेकर नहीं जाऊंगा, हुसामुल हरमैन लेकर नहीं जाऊंगा, अद-दौलतुल मक्किया लेकर नहीं जाऊंगा, अल-क़िफ़्लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम को लेकर नहीं जाऊंगा, अल-फ़ौज़ुल मुबीन दर हरकते ज़मीन को लेकर नहीं जाऊंगा, हदायत बख्शिश को लेकर नहीं जाऊंगा, मैं कंजुल ईमान को लेकर नहीं जाऊंगा, मैं दुर्र मुख्तार की शरह को लेकर नहीं जाऊंगा, मैं 1400 उलूम व फ़ुनून पर लिखी हुई किताबों को लेकर नहीं जाऊंगा। हमने कहा इमाम अहमद रजा कयामत के मैदान में मुस्तफा के दरबार में क्या लेकर जाएगा? हम तुझे बताते हैं बरेली के अहमद रजा का इश्क क्या है। हम तुझे बताते हैं बरेली के अहमद रजा का प्यार क्या है। हम तुझे बताते हैं अहमद रजा की दीवानगी क्या है। अब मेरे इमाम अहमद रजा कहते हैं, कयामत के मैदान में मुस्तफा के दरबार में फतावा रज़विया लेकर नहीं जाऊंगा, कंजुल ईमान लेकर नहीं जाऊंगा, मैंने नमाज़ें पढ़ी लेकर नहीं जाऊंगा, मैंने इबादत की है लेकर नहीं जाऊंगा, हजारों उलमा बनाए हैं लेकर नहीं जाऊंगा। हमने कहा अहमद रजा क्या लेकर जाओगे? पूरा मजमा इस्तकबाल करे। बरेली के रजा कहते हैं, या गौस मैं लेकर जाऊंगा तेरी सरकार में, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो करो। फरमाते हैं क़यामत के मैदान में कुछ लेकर नहीं जाऊंगा, बल्कि लेकर क्या जाऊंगा? तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अल-अमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, और मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ढाले छट जाती हैं, उठता है जब तीगा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हजरत बरेली के आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी जिला मोरबी के लोगों फिर मिलेंगे। रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।